Yes. Hare Krishna. Good evening. Welcome all of you all for our Thursday evening Bhagavatam class. So, first and foremost, welcome all the participants, especially the new ones, if there are any. And as usual, let me brief you of what we have been doing. हम लोग नरसिंह कथा सुन रहे हैं, तो उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं. तो last week we discussed about the greatness of God. भगवान कैसे सम हैं, मगर फिर भी भक्तों के लिए थोड़ा बहुत झुकाव ज्यादा. So it is better to be a devotee than to be a non-devotee. आज हम लोग एक पॉइंट पे हम लोगों ने क्लास छोड़े थे लास्ट टाइम कि हाउ कम शिशुपाल जो सबसे बड़ा दुश्मन था भगवान का, उसको भी मुक्ति मिला और भक्तों को भी मुक्ति मिलता है. देन व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट शिशुपाल? हाउ कुड ही गेट मुक्ति? मतलब फिर क्या मतलब, दुश्मनी करने वाले को भी मुक्ति मिल रहा है और भक्ति करने वाले को भी मुक्ति मिल रहा है, देन दोनों में अंतर क्या रहेगा? तो इसको समझने के लिए हमको एक बात समझना पड़ेगा. एक श्लोक है 7.1.38 which is very very important. Sorry, not 7.1, it is 7.1.32. 7.1.32. It is says, कामे अपि च वैरेण स्यात् पंचनात् पुरुषनं पति तस्मात् कैवल्य उपपत्तिरे न कृष्ण निवेशयात्. It says, somehow or the other one must invest or consider the form of Krishna seriously, and then one must have one of the 5 processes by which he can connect with God. अगर ये 5 चीजों से नहीं जुड़े ना तो प्रॉब्लम है. And what are these? This is mentioned in 7.1.26. तस्मात् वैरे भावने निर्वैरेणे भये च व स्नेहात् कामात् व युज्यस्यत् कथम न इक्षते प्रतिकः. तो ये एक शब्द में पूरा आंसर, आप लोगों के प्रश्नों का एक आंसर एक शब्द में है, न इक्षते प्रतिकः. तो इधर नारद मुनि कह रहे हैं तस्मात् वैरी भावने, वैरी मतलब दुश्मनी, दुश्मनी से भी व्यक्ति भगवान से जुड़ सकता है, या निर्वैरी मतलब दास्य भाव से या साख्य भाव से या कोई भी भक्त के कोई भी लक्षण से भगवान से जुड़ सकता है, या कामक भाव से. मुझे आवाज नहीं आ रही. ओके, No, it's clear, Guruji. इट्स क्लियर राइट? Yes. या तो या तो आप भक्ति से जुड़ वैरी भाव से आप भगवान से दोस्ती कर सकते हो, या दास्य भाव से या साख्य भाव से आप भगवान से दोस्ती कर सकते हो, या भगवान से संबंध बना सकते हो, या अपने काम भाव से, जैसे कि गोपियों ने किया था. तो दुश्मनी से शिशुपाल ने किया था, कंस ने भय से किया था, गोपियों ने काम भाव से किया था, और जो यदु थे, जो कृष्ण के वंशज जो परिवार के लोग थे, वो लोग ने एक परिवार का संबंध जैसा. सो द पांडवास बाय ग्रेट अफेक्शन, मतलब बहुत स्नेह से पांडवों ने उनके साथ संबंध किया. मगर यहाँ सब में सबको भक्ति मिला, मगर एक कंडीशन है यहाँ पे जिसके वजह से इनको भगवान का प्रेम और भगवान का शरणागत या भगवान का मुक्ति मिला, और वो था न इक्षते पृथकः. वो किसी और को नहीं देखता था दुश्मनी में भी. हम लोग जो दुश्मनी करते हैं ना, भौतिक दुनिया में जो दुश्मनी होता है ना, वो अनेकों के साथ होता है. किसी के साथ घमंड के साथ होता है, तो किसी के साथ ईर्ष्या के साथ होता है, तो किसी के साथ क्या बोले कंपटीशन लेवल के साथ होती है. So in case of any surrender also it should be only one. In case of love also it should be only one. भगवान से कैसे भी जुड़ो, साथ में अन्य के साथ मत जुड़ो, तो आपको मुक्ति नहीं मिलती. इसके लिए कई लोग बोलते हैं अरे आपके इस्कॉन में तो बड़े
झंझट है, आप लोग तो सिर्फ बाकी देवताओं को पूजने नहीं देते हैं। हम कभी ऐसा नहीं कहते। सभी देवता का मान्य रखना चाहिए, उनका पूजा करना चाहिए। यू शुड रेस्पेक्ट देम एंड शुड यू वर्शिप देम, बट यू शुड लव ओनली वन। जैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में कई सारी चीजों को महत्व देता है, जैसे अपने ऑफिस को, अपने बॉस को, अपने दोस्तों को, ये वो, बट एंड में प्यार तो अपने परिवार के साथ करता है, राइट? He loves only his family. That is what is expected from him. He may have hundreds of friends, he may have hundreds of office contacts, business contacts, so many things. School friends, old school friends, college friends, सब हो सकता है, सबके साथ यारी दोस्ती रख सकता है, मगर प्रेम किससे करता है? वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के साथ। तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ वो परिवार से प्यार करे, बाकी लोगों को कभी न देखे, कभी उनको मदद न करे, कभी उनके साथ पूछताछ न करे। बस यही संबंध है हमारा देवी देवताओं के साथ। बिल्कुल उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनका पूजा करना चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए, बट when it comes to loving, having putting faith, it should be only on God. God is Vishnu stroke Krishna stroke Rama. सभी विष्णु के अवतार जो हैं वो भगवान ही, भगवान विष्णु हैं। जब कृष्ण लीला में आए थे वो भी चतुर्भुज में आए थे, चतुर्भुज स्वरूप में आए थे। जब राम अवतार में आए थे तो नर लीला करते हुए आए थे। जब वराह रूप में आए थे तो सुअर के रूप में, तो कभी मत्स्य के अवतार में, तो कभी कूर्म अवतार में। अवतार कुछ भी ले, भगवान एक ही। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। So I think I have answered this question which was asked. How come Shishupal got it? Shishupal got it because though he was in enmity with God, he was only in enmity. In enmity also, he was thinking none other than God. He was focused on one person. And that is the reason why even Shishupal got liberation. So when this was asked, then Parikshit Maharaj asked, "Arey bhai, what is the reason? Why did Shishupal and all have enmity towards God? क्या हुआ? What is the reason?" तब नारद मुनि पूरा कहानी बताई कि how once जब भगवान विष्णु, अच्छा वैकुंठ में, विष्णु भगवान कहाँ रहते हैं? वैकुंठ में रहते हैं। और वैकुंठ में क्या होता है कि there are various वैकुंठस, ओके? अलग अलग भाव से जो भक्त रहता है उस भाव से वैकुंठ अलग अलग होता है, बट उसमें भी एक वैकुंठ है जो इस भूलोक के नजदीक है. This is not in the original spiritual world, this is in the material world. It will be difficult for someone who is new, but please try to understand. In due course of time you will be able to realize it. There is like okay, let's say a company is of Delhi, but it has its branch office in Bombay or Calcutta. So it is equally powerful as the head office is, but still it's not the head office, it's the branch office. Similarly, वैकुंठ एक भू वैकुंठ भी है जो हमारे मटेरियल वर्ल्ड में, उसके अंदर ही है, इस भौतिक दुनिया में ही है। तो वहां पे एक बार हमारे चतुर कुमार, द फोर कुमारस, who are the four kumaras? Can anyone tell me? कैसे दिखते, कैसे हैं वो भी बताइए। आपको पता कैसे चले वो चार कुमार आए हैं कि नहीं, आपको पता कैसे चले? Yes, Puja Mataji, tell me. Yeah. Prabhuji, the Kumaras are the sons of Brahmaji, and they Yes. look very small, like 3, 4, 5 years Yeah, old. 4, 5-year-old children. And Yeah. they don't wear clothes also, and they are Yes. they refuse to increase the population, and they Yes, very, yes. And what are the names? I don't remember all, but Sanata, Sanatan, Sanat Kumar, Sananda. Sananda. So these are the four Kumaras, the four children of Brahma. And once then they were traveling through space, they suddenly got a very peculiar smell. And this, it is said by Acharyas that they were basically Brahmavadis. They were never having the Lord in the personal form. They used to think God is formless, like what do you say, in the form of a light or a jyoti or something of that sort.
तो जब वो लोग वैकुंठ के वहां से जा रहे थे तब अचानक उनको एक अच्छी सुगंध मिली, और वो सुगंध क्या थी? भगवान के चरण में से जो आ रही थी तुलसी, जो तुलसी का सुगंध जो था वो भगवान के चरण में था, वहां से एक सुगंध आ रहा है। एंड वो सुगंध से वो अट्रैक्टेड हो गए और वो दोनों आ गए, वो चारों आ गए वैकुंठ के द्वार पे। और वैकुंठ के द्वार पे दो द्वारपाल खड़े थे जिनका नाम था जय और विजय। तो फर्स्ट क्वेश्चन रेजेस ओवर हियर इज, क्या वैकुंठ में चोर, डाकू, असुर, राक्षस सब घुस सकते हैं क्या? अगर नहीं जा सकते हैं तो वहां पे वो डोर कीपर या वॉचमैन या व्हाट एवर यू कॉल इट होने की क्या जरूरत है? व्हाट इज द नीड फॉर देम टू हैव? कैन एनीवन टेल मी दिस? प्रभु जी, कैन आई आंसर? आई मीन आई ट्राई। टेक्निकली देखा जाए तो अभी हमने देखा कि भगवान को आप किसी भी इमोशन से, मतलब आप उनके पास जा सकते हो। Yeah. तो जैसे शिशुपाल था और जो रावण था, तो वो लोग भी तो मतलब रावण तो चलो जय विजय में आ गए ना, पर एक तरह से तो अगर असुर भगवान को उस तरीके से पूजा करे तो नहीं, मतलब याद रखना, इस दुनिया में अगर कोई पत्ता भी हिल सकता है ना, तो भगवान की मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता। It is said in the Shastra that just by lifting one eyebrow, Brahmands, not Brahmand, Brahmands get destroyed just by Vishnu lifting the eyebrow. So, what to talk about this? In fact, when you see the story of Ramayana में जब विभीषण शरणागति करने आता है तो सारे बंदर बोलते हैं now never take him। जब अपने भाई का नहीं हुआ तो अपना कैसे हो? You'll be a cheat, don't support him, you don't take him। सब लोग बोलते हैं। कोई बोलता है कि वो देखो अपना गुप्तचर है, वो अपना पूरा इंफॉर्मेशन लेके पूरा रावण को बता दे। तीसरा एक व्यक्ति बोलता है नहीं नहीं, वो क्या है कि ये आज है, कल उनका साइड भारी हो जाएगा तो वहां चल रहा है, दल बदलू नेते की तरह होता। तो वेरियस पीपल सेड वेरियस थिंग्स। हनुमान जी को पूछा, हनुमान जी व्हाट डू यू थिंक, मुझे विभीषण को लेना चाहिए कि नहीं? तब हनुमान जी बोले नहीं, अच्छा आदमी, भगत आदमी, मैंने उसको देखा था वहां पे भी आपका नाम ले रहा था। तो रामचंद्र सिर पे हाथ रखे, हाय कोई भी मुझे नहीं पहचाना, कोई भी नहीं पहचाना मुझे, नोबडी अंडरस्टूड मी। गॉड सेज, रामचंद्र जी सेज, अरे वो अगर मेरा दुश्मन ही क्यों ना होता, अगर मेरे शरण में आता है तो मैं उसको शरणार्थी दूंगा फर्स्ट। और रही बात आप लोगों का जो डर है ना, वो राक्षसों को अपना इंफॉर्मेशन दे देगा और हम लोग को रात को आके हमला कर देंगे, हमारे खाने में जहर मिला देंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ थॉट्स केम। तो कहते हैं आप ये मत सोचना कि मैंने आप लोगों से दोस्ती इसके लिए की ताकि मैं उनको मार सकूं। मैं अपने छोटे उंगली के अग्रभाग के टिप ऑफ माय स्मॉल फिंगर, उसका जो नेल का जो टिप है ना, उससे मात्र से मैं सारे राक्षसों को मार सकता हूं। So that's what he says and how great he explains this, भगवान की भगवत्ता वहां दिख जाती। So then how do you understand there is Dwarpal standing at this door? Why do watchmen stand? Are watchmen required? Yes, Chandrakant Prabhu, please. Hare Krishna Guruji. That is for that, like Lord and Lakshmi Devi, they should have some like उनको भी मतलब Lakshmi Devi should get some personal time with the Lord. So उसके लिए तो लगता ही है ना, because husband and wife, so they need to. प्रभु अभी तो मैंने बताया भगवान का इच्छा के बगैर एक पत्ता हिल नहीं सकता। You can't enter that room also. Yes, but somebody wants to serve in some mood, ना? तो सेवा करने के लिए No. then That's not the answer. okay. Okay, anybody else wants to try? ठीक है, please understand, I have mentioned this earlier also, I'm mentioning it again. भगवान जो है उनसे, अच्छा, let me give a very practical example so you'll understand. When you come to the temple, get some fruits, please
when you come to the temple, you get some fruits or some sweets, which flowers, and you go near the temple altar. And जब आप मंदिर के पास मंदिर के जो गर्भगृह के पास जाते हो, क्या आप डायरेक्टली भगवान को चढ़ाते हो? एक पुजारी खड़ा रहता है, करेक्ट? कभी भीड़ ज्यादा हो तो 2 पुजारी खड़े रहते हैं, और उनका काम क्या है? आपको भगवान से दूर करना उनका काम नहीं होता, आपको भगवान के नजदीक जाना करवाने का काम है। मतलब आपके हाथों से वो फल फूल जो भी है वो पदार्थ ले और भगवान के चरणों पे अर्पित कर, और फिर भगवान का दिया हुआ प्रसाद वापस लाके आपके हाथ में। सिमिलरली, प्लीज अंडरस्टैंड, जय विजय's job was to unite devotees with God. जैसे बाहर अगर कहे कि हाँ कोई भक्त आ गया है, तो भगवान को जाके कहेंगे भगवान एक भक्त आया है, तो बोले हाँ लेके आओ उसको, तुरंत लेके आते। तो युद्ध लड़ने के लिए जरूरत नहीं था। मगर जब ये चतुर कुमार आए वहां पे और उन्होंने जब अंदर वैकुंठ के अंदर जाने की कोशिश की, बाय द वे हाउ मेनी डोर्स आर देयर इन वैकुंठ? एनीबॉडी नोस? 7. 8 नहीं, 7 doors to Vaikuntha, always remember that. So so it's so deep, remember that. So he finally goes, he tries to enter, तब द्वारपाल जय विजय उनको रोकते हैं, hey, तुम लोग मत जाओ, तुम लोग कहाँ नंगे पुंगे बच्चे की तरह जा रहे हो अंदर, क्या कोई हर किसी को अलाउड नहीं? सब भगवान रहते हैं यहाँ पे, आप ऐसे इस शरीर के साथ ऊपर से आप कैसे आ सकते हो? क्योंकि भक्त जो है वो भगवान के पास सशरीर नहीं जाता है। तो जैसे भगवान जो है he is in सतोगुणा, वैकुंठ is supposed to be in सतोगुण, और वहां के द्वारपाल जो बात कर रहे हैं, जो तरीके से गुस्सा दिखा रहे हैं, गुस्सा का मतलब क्या है? The characteristic feature of anger is none other than तमोगुण। तो तुम यहाँ पे गुस्सा दिखा रहे हो यानी कि तुम तमोगुण दिखा रहे हो। तो रजो और तमोगुण के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, जो व्यक्ति के पास रजोगुण और तमोगुण है उसका वैकुंठ में कोई जगह नहीं। ये शिक्षा देना चाहते हैं हम लोगों को शास्त्र। शास्त्र is trying to give us this understanding that whoever is in rajo and tamo, he cannot think about going, he has to be in satoguna, then only he is entitled to go to Vaikuntha Loka. So as soon as he reaches Vaikuntha Loka, they got very angry and they cursed him. They told him, जाओ, जो राक्षस जैसे बिहेव कर रहे हो ना, ये गुस्सा किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? राक्षस का। A demon only gets angry and he only thinks he is correct. He, in the spur of the moment, the 4 Kumaras curse Jay and Vijay, जाओ धरती में जाके गिरो। हम लोग घर में कोई बच्चा पैदा होता तो हम लोग लड्डू पेड़े बांट, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जब कोई गलत कार्य करता है तो उसको क्या श्राप दिया जाता है? जाओ धरती पे जाओ। और यहाँ पे हम लोग धरती पे आके बहुत खुश हो जाते हैं, धरती पे अब बेटा आएगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, बहुत पैसे बनाएगा। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जितने भी कृष्ण लीला में भी नल कुबेर, मणिग्रीवा, देन कितने सारे असुर है, वो सब स्पिरिचुअल वर्ल्ड से नीचे गिरे। इवन योर किंग नृगा वाज आल्सो अ बिग किंग इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ही फेल डाउन। सो कहने का मतलब क्या है? प्लीज, that getting birth in this material world is not something great, but still there is one greatness in that. The greatness is in a human form in the material world is so great. कहते हैं कि देवता को भी ये जन्म मिलता नहीं है, देवता भी तरसते हैं कि कब हमें मनुष्य जन्म मिले, ताकि मनुष्य जन्म में ही हम भक्ति करके जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल सके। सो वो जय एंड विजय they beg for forgiveness, and जब ये सब लीला चल रहा है, भगवान आते हैं। हमेशा भगवान is always enjoys all this, no? तो बोलते हैं जय विजय चिंता मत करो, ये मेरी इच्छा से हुआ है।
आपकी इच्छा हुई कि हमको श्राप मिले, हाँ श्राप मिले, मगर आपका श्राप तो फायदेमंद है। क्या फायदेमंद, क्या है कि मैं अंदर बैठ के सोच रहा था, भगवान अंदर सोच रहे थे, वो दिन हो गए, हाथ पैर लड़ने के लिए कुछ मस्त कुश्ती लड़ना था भगवान, तो करे किसके साथ कुश्ती लड़े? तो भगवान का लेवल का कोई आदमी होना चाहिए। जस्ट इमेजिन सम डर है या कोई बड़ा पहलवान है, तो कोई जाके एक छोटा सा मच्छर जैसा एक आदमी को पकड़ गया, चल लड़, मजा नहीं आएगा। यू विल आल्सो लाइक टू सी हिज पावर, एट पार यू लाइक टू फाइट। तो भगवान सोच रहे थे कि मैं कैसे युद्ध लड़ू, किससे युद्ध लड़ू। सोचा अरे अपने जय विजय है, अच्छे हैं, अच्छे पहलवान है, बेल्ट खाते पीते हैं, वैकुंठ के वासी हैं, तो भगवान लड़ते भी तो वैकुंठ वासी के साथ। बोले चलो इनके साथ ही लड़ाई करें, और इसी बहाने इनको बहाना करते हुए बाकी असुरों को भी मैं वध कर दूंगा। So immediately God only desired that they should be cursed to a Rakshas Yoni. That's why I said 2 minutes before, whatever happens in this world, without Lord's sanction, it is not possible. For everything in this world, whatever is happening, good or bad, there is nothing which is bad which is happening. There's only good is happening. Because if you see the good part of every bad thing, it takes you towards God. आपको भगवान के नजदीक या भगवान की तरफ लेके जाता है। बस आपका दृष्टिकोण क्या है, व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस एंड हाउ डू यू सी इट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो फाइनली लॉर्ड सेड डोंट वरी, दिस वाज मच अर्लियर डिसाइडेड। हाँ, he said मुझे पता नहीं, जब लक्ष्मी देवी एक बार मुझे मिलने के लिए अंदर आ रही थी, आपने उनको रोका, आपने उनको रोका और उनको बोला कि भगवान अभी आराम कर रहे हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। ये आपने एक बड़ा वैष्णव अपराध, और उस वैष्णव अपराध का एक और कारण है, इसकी वजह से आपको ये श्राप मिला है। Then both all the 4 कुमारस, उनको अचानक लगता है कि हमने कैसे यहाँ गुस्सा आ गया, हमको कैसे गुस्सा आ गया, इनको तो आया, हमको वैकुंठ में होते हुए हमको गुस्सा क्यों आया। तब वो समझ गया ये भगवान की वजह से हुआ। और तब 4 कुमार उनको एक आशीर्वाद देते हैं, कि बोलते हैं कि आपको 3 जन्म ही लेना पड़ेगा धरती पे, मगर कैसा जन्म लेना पड़ेगा? 3 जन्म इन फॉर्म ऑफ राक्षस। तो राक्षस के फॉर्म में जब रहोगे, मतलब राक्षस की योनि में जब आओगे, तब आपको भगवान के साथ युद्ध करने का मौका मिलेगा। और जैसे ही आपका 3 जन्म हो जाएगा, आप वापस भगवान के पास आ जाओगे, वापस उनका द्वारपाल बन जाओगे। जय और विजय। पूरा मामला सुलझता है, तो जय विजय दोनों भगवान के चरण में गिरते हैं, एंड दे से प्लीज फॉरगिव अस, हमने कोई गलती किया है तो। और जैसे ही वो बोलते हैं, उनका वहां से पतन होना शुरू होता है। They start falling down to the material world, and once when they reach the material world, the first 2 birth they take as, क्या जन्म लेते हैं पहले दोनों? Which birth they take? First, जय और विजय का पहला जन्म क्या होता है? हिरण्याक्ष and हिरण्यकशिपु। Who is Hiranyaksh and who is Hiranyakashipu? दोनों भाई बहन है, right? हैं, but what's the speciality पे हिरण्यक्ष? हिरण्यकशिपु तो सब लोगों को पता है, ठीक है, नरसिंहदेव आए थे, फाड़े थे, ये तो कहानी सबको पता है। बट व्हाट हिरण्याक्ष कितने लोग जानते? हिरण्याक्ष की स्पेशलिटी, उसे वाराहदेव ने मारा था। okay, I said what is the speciality of Hiranyaksh? Hiranyaksh was so proud about his strength, about his greatness, that whenever he got a chance, he would fight everyone. And एक दम्भी इंसान का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। वो क्या फीचर होता है? जब जब उसको मस्ती आती है ना, वो लड़ने चला जाएगा। सो एक बार हिरण्याक्ष इधर उधर घूम रहा था, देखा नारद मुनि जा रहे थे, नारद मुनि रुको, मेरे साथ युद्ध लड़ो।
मैं तो साधु आदमी हूँ, मैं क्या युद्ध लड़ूं, जाना तो इस वरुण देव के साथ जाके लड़ो, वरुण देव इज वेरी पावरफुल। तो हर कोई देवता से लड़ता और उनको हरा कर जीत का खुशी मना। फाइनली ब्रह्मा जी वॉज थिंकिंग, क्या करूं क्या करूं, कहां से इस राक्षस, सब देवता आके ब्रह्मा जी के पास रोए, तो ब्रह्मा जी सोच रहे थे कैसे इस राक्षस से छुटकारा पाया जाए। तब अचानक ब्रह्मा जी के नाक से कुछ निकला बाहर, समथिंग स्मॉल, छोटा सा बारीक सा निकला, और निकलते थोड़ी देर में देखा कि वो बड़ा होते गया, बड़ा होते होते एक सुअर का रूप में बड़ा होते गया, एंड ही बिकेम ए जायंट बोर, वाइल्ड बोर, जायंट वाइल्ड बोर। वाइल्ड बोर मतलब जंगली सुअर का खासियत क्या होता है, उसके दो टस्क होते हैं, व्हाट डू दे कॉल इन हिंदी, आई डोंट नो, दो सिंग होते हैं, बट गाय के सिंग अलग होते हैं, सुअर के सिंग अलग आगे होते हैं, तो ये जंगली सुअर का खासियत है। सो he took a huge, very huge form, and then what did he do? Hiranyaksha had already done one great job. He had taken the earth, धरती को लिया था, और उसने गर्भोदक सागर के तले पे नीचे घुसा। So all the beings and everything, the earth was the down. And यहाँ पे मनु को बोला गया था, मनु को ब्रह्मा जी ने बोला सृष्टि करो, मनु आए, हाँ सृष्टि करने के लिए जॉब जॉब इज असाइंड टू हिम। वो आए थे, देखा धरती गायब है, जाके ब्रह्मा जी को बोले ब्रह्मा जी धरती मिसिंग है, मैं सृष्टि बनाऊं तो कहाँ बनाऊं? बोला अच्छा ठीक। तब ब्रह्मा जी को टेंशन हुआ, देवता रो रहे थे, इतने में ये पूरा लीला हुआ, और हिरण्याक्ष का अब टाइम पूरा होने, वराहदेव immediately plunged into the water and directly went to the bottom, जहां पे धरती मां पड़ी हुई। He went and lifted the earth in his two tusks. That is what you see, you know? कभी भी आप वराह अवतार का फोटो देखेंगे तो आप देखेंगे सुअर जिसके दो दांत के ऊपर धरती, तो आप सोच सकते हो अगर पृथ्वी इतना बड़ा है और वो एक छोटे गेंद की तरह उस सुअर के टस्क पे है, तो इमेजिन कितना बड़ा होगा वराहदेव का साइज। इट इज सेड उनके एक एक रोमकूप में, that is his pores between, in every hair between the two hair, whatever pores are there, उसमें एक एक मेरू पर्वत घुस जाता। that size was the huge size of Varahadev. So Varahadev lifted the earth, and why did he take the form of a pig or a wild boar? कहते हैं कि धरती को जहां रखा था was a very dirty region. पानी के तल पे रखते हैं, समुद्र के तल पे क्लीन एरिया थोड़ी रहेगा, डस्ट एंड मड्डी रहेगा, तो ऐसे जगह पे कौन जाएगा एक्सेप्ट फॉर अ boar or for a pig. So that's why Lord took that form. He went down, lifted the earth, came up and kept it on the surface of the water. He kept it on the surface of the water. So once it was kept on the surface, Hiranyaksha came to know, oh, who is that dared to bring that earth out of the bottom of the Garbhodak Sagar, that too in my presence? तो जाके युद्ध के लिए ललकारने लगा, और बहुत अच्छा संवाद है, बहुत अच्छा संवाद। हिरण्याक्ष भगवान को बुलाते, हे सुअर, सुअर ही थे ना, सुअर स्वरूप में थे ना, हे सुअर आ, मैं तेरे साथ लड़ूंगा, तो तेरे मन हिम्मत है तो आ मेरे से लड़। तो उन्हें किस तरीके से इस धरती को ऊपर लेके आया, और भगवान भी कहते हैं हाँ ग्राम सिंह, मैं भी तेरे जैसे ग्राम सिंह को ढूंढता हूँ युद्ध के लिए। बहुत खुश हो गया हिरण्याक्ष, बहुत खुश हो गया, ग्राम सिंह कहा मुझे। ग्राम सिंह मतलब, ग्राम मतलब गांव, और गांव का सिंह कौन होता है? कुत्ता। तो वेरी नाइस डायलॉग है ना, जैसा वो हिंदी पिक्चर में होता है ना, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, that type of dialogue was going on the scene, है ना? You should read the Bhagavatam very beautifully, you know, it's a nice dialogue exchange between Varahadev and Hiranyaksha. And finally the war starts, the fighting starts.
और फाइटिंग भी बहुत बढ़िया फाइटिंग। आई डोंट नो आजकल के जमाने का तो मैंने पिक्चर देखा नहीं, बट आई स्टिल रिमेंबर 70s and 80s movies. You know, the climax fighting between the hero and the villain used to happen on the cliff of the mountain. I don't know how many of you have seen this. इसने देखा है उस जमाने के पिक्चर्स में, एकदम माउंटेन क्लिफ में, या ट्रेन के ऊपर मारामारी हो रही, and like hero गिरते गिरते like गिरा अभी गिरा, but villain was like very powerful, like, and हर टाइम विलन एक पंच मारता है, हीरो गिरने के तैयारी पे रहता है, about to fall down. तो बस युद्ध वैसे ही था एक्चुअली. इनफैक्ट द full film industry is given the impetus from our शास्त्र. पूरा स्टोरी लाइन जो है ना, वो हमारे शास्त्र से लिया गया है फिल्म इंडस्ट्री. हाँ, what is a film? Generally film story consists of a hero, a heroine, a villain who troubles the heroine, and the hero comes and saves her. And what is the entire Ramayana about? Ramchandra ji is the hero, Sita Maiya is the heroine, villain is Ravan, who comes and kidnaps, and then the hero goes with his friends. Here the friends are his monkeys. हर पिक्चर में भी हीरो का एक दोस्त होता है ना, तो यहाँ पे भी हीरो का दोस्त कौन है? यहाँ पे बंदर और भालू है. ये लोग भी जाते हैं वहां पे, युद्ध लड़ते हैं और विलेन को खत्म कर देते हैं और सीता मैया को लेके वापस, हैप्पी एंडिंग. तो एवरी मूवी ऑफ बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो, इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम आवर शास्त्र, एंड एवरी क्लाइमैक्स सीन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम Hiranyaksha and Varadev's fight. यहाँ पे वरादेव लड़ रहे हैं, हाथ में गदा लेके लड़ रहे हैं. Though he is in the form of a boar, he is having mace, गदा, and गदा युद्ध चल रहा है. और ऐसे झटके में जोर से हिरण्याक्ष जब मारता है ना, वरादेव के हाथ से गदा गिर जाता है, और ऊपर से देवता देख रहे हैं, एंड देवता बोलते हाय हाय हाय, डोंट वरी. हमारा भी मूवी में भी ऐसे होता है ना, जब हीरो के नीचे गिर जाते हैं, पब्लिक क्या बोलती है? अरे 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 हीरो गिर गया. और वही वहां विलन को एक पंच मिला और मार इसको, है ना. सेम हैपेंस इन आईपीएल आल्सो नाउडेज, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, राइट. जब ऑपोजिशन पार्टी एक सिक्स मारती है, चुप, कुछ नहीं बोलती. जब अपना पार्टी एक बॉल कर दिया और एक विकेट ले लिया, तो ये इट्स लाइक दैट. सो इट वाज वेरी मच लाइक दैट. सो इट वाज अ बिग ग्रेटेस्ट IPL match ever played was between Varadev and Hiranyaksh, and all the Devi Devatas were wondering अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा. 2-3 बार तो वरादेव के मुंह से खून निकला, वरादेव नीचे गिरे, उन्होंने भूसा खाया, उनके हाथ से हथियार गिर गए. हर टाइम देवता सोचे अब गए हम लोग मर गए. हिरण्याक्ष ने अगर इसको मार दिया, वरा को मार दिया, तो हमारा क्या होगा? हम पे बदला लेगा, हम पे और अत्याचार करेगा. सब सोच के परेशान. एंड में जब भगवान बोर हो गए, भगवान बोर हो जाते फाइट करते, तब युद्ध को खत्म करते. जैसे हमेशा हम लोग पहले जमाने में देखते थे, 2.5 घंटे का पिक्चर है, 2 घंटा 20 मिनट तक हीरो पिट रहा है, लास्ट 10 मिनट में हीरो विलन को पीट रहा है. तो कुछ ऐसा ही मजा यहाँ चल रहा था. भगवान भी मजा ले रहे थे. दिस वाज आल्सो युद्ध क्रीड़ा का मजा ले रहे थे. And end may Lord just with one backhand slap to Hiranyaksh, took the smallest झापड़ in the world, but एक झापड़ से उसको खत्म. So what do we understand from this? Lord was enjoying the process of killing Hiranyaksh. जब हिरण्याक्ष को मार दिया, सबसे ज्यादा दुखी कौन हुआ? उसका भाई हिरण्यकशिपु. और उस दिन से सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन कौन बन गया हिरण्यकशिपु का? विष्णु. सेड ये विष्णु है ना, ये मायावी है, ये सुअर बन के आके मेरे भाई को मारा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं जरूर बदला लूंगा. अगर पहले अपने भाई का अंतिम क्रियाक्रम. So he took his brother
and did the final rites. But his mother, his Bhabi, that is Hiranyaksh's wife, inconsolably crying, बहुत रो रहे थे वो हिरण्यकशिपु। जब कोई आदमी बहुत दुखी होता ना, उसके लिए सोल्यूशन कहाँ रहता है? किसके पास उसका सोल्यूशन रहता है? बहुत दुखी है, बहुत रो रहा है, उसका सोल्यूशन किसके पास रहता है? Who has got the solution? Yes, बताइए सुजाता माता जी, बताइए, जब बहुत दुखी हो तो क्या करना चाहिए? दुख का पहाड़ टूट पड़ा हो सकता, तो भगवान की शरण में ही जाते ज्यादातर। भगवान के शरण में जाते हैं। मगर ये तो असुर है। हाँ, खासियत मालूम है ना, असुर जो है ना, वेद को मानते नहीं है, मगर वक्त आने पे उसको इस्तेमाल करते हैं। ये खासियत है, डोंट वरी, कुछ नेताओं का भी ये खासियत। तो वक्त आने पे वो कुछ चीज जो उनके काम का है ना, वो ले लेते। उस टाइम पे जब उनकी उसकी माँ और उसकी भाभी बहुत रो रही थी, तब उसने भगवत गीता का क्लास लिया। क्या बोला? जीना क्या, मरना क्या, वो तो चलते रहेगा जीवन में। बात सही है, पर उसको पल्ले पड़ा नहीं, मगर दूसरों को समझा बहुत अच्छा। इस पे एक छोटा सा जोक याद है। एक बार है ना, एक आदमी का पिताजी गुजर गए, तो बहुत रो रहा था। उसके अड़ोस पड़ोस के लोग आए, तो बेटा रो मत, ये तो जीवन चलता रहता है, आना जाना तो चलते रहेगा, कोई आता है कोई जाता है, जीवन मृत्यु तो सबके जीवन में आता है, किसके घर में मृत्यु नहीं होता है। सब समझाने लगे, रोना बंद को कर दिया। मगर मन ही मन क्या बोला? ठीक है बेटा, कल तेरे घर पे कब मरेगा ना, ये कहानी तुझे, एक कैसेट तुझे सुनाऊं। समझा नहीं वो, जीवन मृत्यु के चक्कर के बदले में समझा नहीं, पर वो क्या सोच रहा था, किस तरह अगली बार इसको मैं समझू। बस ये राक्षस लोग भी ऐसे होते, ये राक्षस लोग भी ऐसे होते। तो उन्होंने वेद को यूज किया और उसने बहुत बड़ा प्रवचन दिया, पूरा प्रवचन है भागवतम में, बहुत बढ़िया समझाया उसने। आज इस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो कहते हैं कि इतना दुखी हो गया वो कि मैं, तो उसकी माँ और उसकी भाभी, तो उनको समझाया, देखो जो आदमी युद्ध में मर जाता है उसको वीर गति मिलती है। और वाकई में शास्त्र में लिखा है कि युद्ध में जो मर जाता है उसको वीर गति मिलती है, वो एक गर्व वाला मृत्यु होता है। इवन भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता में कहते हैं कि भाई अगर तू मर गया तो भी तेरा विन विन सिचुएशन है, और जीत गया तो भी तेरा विन विन सिचुएशन है। मर गया तो तू वीर गति को प्राप्त होगा, और अगर जीत गया तो राज्य भोगेगा। तो दोनों सूरतों में तुझे कभी कोई नुकसान ही नहीं है, तो हमेशा जीतने वाला है। तो जब तब एक कहानी बताते हैं, हिरण्यकशिपु अपनी माँ को और भाभी को, कहते हैं एक बार एक राजा युद्ध में लड़ रहा था, लड़ते लड़ते मर गया, और उसकी जितनी भी क्या बोलते हैं, रानियां, राजा की पत्नियां होती है ना, जितनी भी पत्नियां थी वो सब छाती पीट पीट के रोने लगे। तब उसको समझाया कि भाई इतना इतना जोर से रोने लगे तो ऊपर से यमराज जी आ गए नीचे, ऊपर से यमराज आ गए, और उन्होंने कहा भाई आप ऐसे क्यों रो रहे हो, आपको रोना नहीं चाहिए, और ये जीवन मृत्यु चलते रहे, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसा कहकर उनको शांत किया, सांत्वना दिया, और उनको सांत्वना देने के बाद इसने तय किया कि मैं विष्णु से बदला लूं, और उसने जितने भी ऋषियों के मठ थे, आश्रम थे, सबको आग लगाना शुरू किया। बड़ा दिमाग वाला
व्यक्ति था, ये असुर जितने भी होते हैं बड़े दिमाग वाले होते हैं। उसने क्या पहला सोचा, देवी देवताओं को मुझे नष्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, उनको ताकत कहाँ से मिलती है, उनको खुराक कहाँ से मिलती है, यज्ञ से मिलती है। तो यज्ञ अगर मैं बंद करवा दूंगा तो अपने आप उनको खाना मिलना बंद हो जाएगा, या उनको उनका भाग मिलना बंद हो जाएगा। तो यज्ञ बंद कराना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, पेड़ पौधे काटने। आज भी वही हो रहा है। इन द नेम ऑफ material development, what are we doing? We are shrinking the natural lands, mangroves, and we are trying to increase our human civilization. And now we are getting and finally landing up at 52 point odd degrees in Delhi. Na? Yesterday was 52.4. So all this is thanks to human development. हम लोग इतने एडवांस हो गए, इतने पेड़ काट दिए कि अब टेम्परेचर रोक नहीं पा रहे हैं। एसी अपने आप आग लग के जल रही है। सोच रहे हैं पैसा है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी आएगा तो एसी लगा लेंगे फ्री में। कहाँ से होगा? You cannot play with nature. One should never play with nature. And those who play with nature are asuras. And this chapter clearly shows, as an asura, Hiranyaksha, what did he do? He cut down all the trees. जितना भी गाय थे उनको मारने लगा, क्योंकि गाय से दूध, दूध से दही, दही से घी और घी से हवन होता है। तो गाय को काटो। और आज भी वही हो रहा है। Cows are being slaughtered for what? आजकल एक नया शब्द निकला है, एनिमल हार्वेस्ट। कितने लोगों ने शब्द सुना है? एनिमल हार्वेस्टिंग। जैसे पेड़ पौधों का हार्वेस्टिंग होता है, वैसे पशुओं का भी हार्वेस्टिंग। और हम लोग क्रुएलिटी के बारे में बात, अगर किसी कुत्ते को लग गया तो हम लोग क्रुएलिटी के बारे में, यही एक पशु को, जानवर को काट के खाते हैं, तब हम क्रुएलिटी की बात नहीं, तब उसको बिल्कुल दर्द नहीं होता है, चाहे वो गाय हो, बकरी हो, या मछली हो, या मुर्गी हो। ये सब जानवर थोड़ी है, ये तो पेड़ पौधे। और रही बात कुत्ते, बिल्ली या कोई साधारण और कोई जानवर हुआ, तो उसको बचाने का क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं या उसका नाम लेते हैं। अच्छी बात है, मैं कहता हूँ कुत्ते बिल्ली ही नहीं, इन जानवरों को भी बचाना चाहिए, इनको भी पेड़ पौधे की तरह काट के खाना नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति का मुझे पूछ रहा था, तो प्रभु जी आप लोग तो पेड़ पौधे भी तो जानवर है, वो खाते हैं ना आप? एक व्यक्ति पेड़ पौधे को पका के खा सकता है, कोई फल को खा सकता है, जानवर को बिना मसाले के खा सकता है, सब्जियां उबाल के खाई जा सकती है, मगर मांस मछली उबाल के खाई जा सकती है। They are not meant for human consumption. The bottom line is, please understand, हम लोग दो चीजों में हमारा विचार बटा हुआ है। एक विचार इस भौतिक दुनिया को कैसे भोगें, how to enjoy this material world, और कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं या ज्ञानी लोग हैं जो इस भौतिक दुनिया में आनंद नहीं, इस भौतिक दुनिया से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढते। They find a way to get out of this material world. And there are people who want to stay in this material world thinking this is the most enjoyable place. And to make it more enjoyable and more relishable, what is the only one factor which you require? And that is money. People think if I have money, I can live happily, enjoy life, and live a very pleasurable life. That is the biggest misconception people have. When Tata Sons का जो Cyrus, I forgot his full name, 5,000 crore का मालिक कार एक्सीडेंट में मर गया. Does anyone remember his full name? Cyrus Mistry. Cyrus Mistry, yeah. So he was 5,000 crore plus का आदमी था. But anyone saw the video when he had this car crash, which was supposed to be the best and the latest, strongest car available in the market? और जब उसका एक्सीडेंट हुआ
His body was kept on the road. 5,000 crore का आदमी का शरीर रास्ते में पड़ा. So what do we understand? Money is a factor of life. I'm not saying it's not a factor of life, but it's not life. लोग इस अंतर में फंस जाते हैं. पैसा एक one of the factors of life है. जैसे अगर किसी के पास पैसा हो और उसको ऑक्सीजन ना मिले, उसको पानी ना मिले, उसको खाना ना मिले, तो पैसे का क्या करेगा? बट पैसा हो और ऑक्सीजन भी हो और खाना भी हो और पानी भी हो, ठीक है, आदमी सुख से जी सकता है. पर आदमी सुख से जी के करना क्या चाहिए? What should a man do by living happily? What should be the goal of his life? I would like anyone to answer this question. सुख से जीना, यहाँ पे कोई है जो सुख से नहीं जीना चाहते हैं? सब सुख से जीना चाहते हैं, राइट? So is there anyone who would like to tell me सुख से जी के करेगा? What will you achieve by living happily? Come on, it's a simple question, not a rocket science question. I want some newcomer to answer this question, or at least venture to answer, so that we will know their interest. Come on, fast, fast, fast. Don't wait for someone else to answer. You can answer. Yes, someone unmuted. I think Himanshu, right? Who is this? Himanshu? Prabhuji, 1 minute. Who is this? Himanshu had unmuted. He wanted to speak, but I don't know why he is locked himself again. Okay, हाँ बोलिए माताजी. एक्चुअली सुख से जीना मतलब इसलिए भी है कि दिखाना भी चाहते हैं लोगों को, हाँ, वो भी कारण है, और खुद की आत्मसंतुष्टि के लिए भी रहता है कि हाँ हमको अच्छे से जीना है, अच्छा लग रहा है सब, ये सोच के. पर क्या प्राप्त कर रहे हैं? What are you achieving by? कुछ प्राप्त नहीं होता उससे, क्योंकि अभी बहुत प्राप्त होता है. एक्चुअली अगर कोई अकलमंद इंसान हो ना, तो बहुत प्राप्त कर सकता है. आई थिंक प्रभु जी इसका आंसर इसमें लाई करता है कि सुख का प्राप्ति आप कैसे कर रहे हैं. आई मीन आप किस चीज में सुख देख रहे हैं. Is money a bad factor for happiness? No. Me person. Am I right? Right. Okay. So my question is it a bad factor? And if it was a bad factor, why did God create it? Is it not It's a a bad sensible factor. question? Huh? Yeah. Please repeat. I cannot get you. मैं ये कहती हूँ प्रभु जी कि मतलब सुख प्राप्ति आप कैसे कर रहे हैं ये ज्यादा मैटर करता है. मतलब अगर आप वेल्थ में सुख प्राप्त कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली उसका शेल्फ लाइफ कम होगा, क्योंकि एक बार सैचुरेशन आएगा फिर आप मिजरेबल हो जाते हैं. Okay. That's what we see. People with money, generally people get frustrated. There are more people with money who are in depression than people without money. You see less people in depression, right? Absolutely. But that's not the Yeah, correct right. answer. But that's not the correct answer. But that's not the correct answer. Why it is happening, I'll explain right now. So, but I want someone to interact. I want interaction. I want people's brains to work. It's not something I just speak and people Prabhu ji, listen. No. Yeah. I feel जब मनी फैक्टर ऐसे मैटर करता है, लाइक जब पैसे आते हैं, जब इंसान के पास जब कुछ नहीं होता, तो जब पैसे आते हैं तो थोड़े पैसे जब होते हैं तो वो चीजें सही रहती है, बट बहुत ज्यादा आदत होती है ना तो चीजों को ग्रांटेड लेता है. We are talking of two extremes. I mean, we are just talking of one extreme, not even two. हम लोग यहाँ क्या सवाल पूछ रहे हैं? क्या money is a factor? For a poor also it's the same factor. For a rich man also it's the same factor. Okay. For a poor man, tell me in this whole world who is not running behind money? Right from Bill Gates to Elon Musk to Ambani, everyone is running behind money, right? A poor man में से प्रभु जी मेरे पास तो नहीं है, मेरा तो हक बनता भागना. फिर आप किस स्थिति पे जाके आप बोलोगे no, now my run for money is over?
प्रभु जी मैं ट्राई करूँ। हाँ, क्या प्रभु जी पूछेगा? अभी जी लास्ट सैटरडे के लेक्चर में माता जी ने बोला था कि लाइक जो स्टोरी सुना है ना, वहाँ पे हम्म, जो धर्मराज युधिष्ठिर थे ना, हम्म। वो मतलब बहुत अमीर होने के बावजूद भी मतलब वो समझते थे कि कृष्ण का है। तो कितना पैसा है वो मायने नहीं रखता, अगर लाइक थोड़ा Do भी you है और वो really think कृष्ण like के लिए। that, sir? Be practical. नहीं, हम ऐसे प्रैक्टिस नहीं करते, बट जो So, but है मतलब let's ऐसा। talk practical things. ना, why talk of impractical things? Let's talk of practical things. ये सब तो कुछ चीजें हैं ना जो सुनने में अच्छी लगती है, बट प्रैक्टिकली बताओ ना. My question is very clear. Why practical? Let's be practical in Krishna consciousness. भक्ति प्रैक्टिकल नहीं हो ना तो बेवकूफी हो जाती है. Yes. Come on. See, Himanshu puts a point that yes, money is important, subjective. Suruchi is saying that it depends on how you look at life. Fine, okay. It's summer, you need money to put on the AC, to buy the AC and put on the AC. If you don't have the money, then you're at discomfort. You're not at happiness. आप समझ रहे हैं मेरी बात? You are hungry. You have khichdi. You have अच्छा डिश सबका फेवरेट क्या है? पाव भाजी, राजमा चावल। मटर पनीर. हाँ, राजमा चावल बोलो, ये बोलो, वो बोलो, या सिंपल खिचड़ी. खिचड़ी पेट जरूर भरेगा, बट इट गिव्स यू डिस्टेस्ट. अगर ऑप्शन पूछा जाए खिचड़ी की राजमा चावल, खिचड़ी की पनीर की सब्जी, एवरीवन विल ऑप्ट फॉर एनीथिंग अदर देन पनीर खिचड़ी, राइट? पेट तो उससे भी भर रहा है. देन व्हाट्स सो स्पेशल? It's giving you sense gratification. So when money is used for sense gratification, mind you, rich or poor, 4 रोटी से ज्यादा नहीं खा सकते. Scientifically disproved, पाव किलो से ऊपर खाना नहीं खाता है, right? तो excess money का करेगा. What will be the next immediate option for excess money? Investing it. Hmm? Investments. To चलो increase the investments comfort of life. huh? To increase the Increases comfort of life. Increase comfort of life. Okay, once you have your own yacht, your own chartered plane, then what would you do? Show off. Oh, sure, that's your personal choice. See, finally it bumps out to following, drinking, meat eating, intoxication, drugs, because इन चीजों के लिए सबसे ज्यादा पैसा लगता है. कितने अमीरों के पास यॉट या चार्टर्ड प्लेन्स, their own planes? Very few. You can count at your fingertips. But most of the people, right from a poor man to rich man, he wants money for what? For partying, for doing sense gratification. He just wants to enjoy. चलो आज मैंने कुछ नया शराब पिया या बड़े होटल में जाके खाया, whatever it is. I mean, I did this, I did that, all given and said. What is the end bottom line? It is sense gratification. And after sense gratification, the biggest factor which comes in a rich man is fear. कोई उसका पैसा चुरा ना लेके न जाए. But if you take the Shastric point of view, if you take the Shastra, you take the Vedas, it says, yes, one should have ample of money for 3 things: Yagya, दान and tapa. ये 3 करना है. उसमें से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? दान, or donating. Second, enough so that he can focus his mind, heart and intelligence, instead of earning more money, focus it on devotion. Let's say an example. एक रिक्शा वाला है,
उसको जाके आपने बोला, अरे भैया आ जाओ, भगवत गीता का क्लास हो रहा है, भागवतम का क्लास हो रहा है, अध्यात्म में आप बढ़ोगे, आपका अध्यात्म बढ़ेगा। एक वॉचमैन हुआ, एक लेट्स से एक रिक्शा वाला हुआ, वो क्या बोलेगा, साहब आज गाड़ी चलाऊंगा तो घर वाले खाएंगे, नहीं तो घर वाले क्या खाएंगे। ये बात अलग है कि आजकल रिक्शा वाला के पास भी आईफोन है, वो बात अलग। that's that's another darker side of the brighter story, but the fact is he still wants to run from pillar to post trying to earn his bread butter within bracket jam and cheese also. ठीक है, अगर उस व्यक्ति के पास अगर कहें कि भाई तेरे पास पैसा आ जाए, तो पैसा क्या वो क्या बोलेगा, वो हाँ साहब पैसा आ गया तो मैं क्या करूंगा, मैं 2 रिक्शा खरीदूंगा। See, what should be the thought process and what is his thought process? God gives him, let's say, like 100 crores. 50 रिक्शा खरीदूंगा, या बड़ा गाड़ी खरीदूंगा, या बस खरीदूंगा। So he just wants to multiply that. He doesn't realize, oh God, I've got 100 crores enough for this birth, or God, I've got 10 crores, that's enough for my birth. I can live a nice, decent, healthy lifestyle. Plus, I can spend that time on devotion. How many people today actually do it? कितने लोग आज के जमाने में करते हैं? सुरुचि माता जी, I told you, factor is the same. Factors don't change. If I'm not mistaken, you're a science student, right? Yeah. So the factor is not changing. You know, especially in chemistry, we have same factor. Every time. Factor doesn't change. Money is the same. How you utilize it and what you want to achieve with it. People think sense gratification is the only source of happiness. That's the limited thinking. दिमाग का सोच छोटा है. Senses can never be satisfied. जैसे आज हम लोग इतने टन खाना खा चुके हैं. I always give this example. एक व्यक्ति अगर पाव किलो के हिसाब से एवरेज 250 ग्राम्स, आजकल तो खाने पीते लोग ज्यादा हैं, बट फिर भी पाव किलो पकड़ते इंटू 3 टाइम्स. 5 टाइम खाने वाले लोग भी हैं, बट लेट्स से 3 टाइम्स और 4 टाइम्स, a kilo a day max. ओके, कितना हुआ साल का? 365 किलोस. 365 किलोस इंटू 10 years. अगर कोई यहाँ पे 30-40 साल या 50 साल का है तो कितना साल का हुआ? कितना टन खाना हुआ? इतना टन खाना खाने के बाद भी क्या आपका पेट मन भर गया? पेट भले भरा हो, मन कभी नहीं. इवन व्हेन यू आर इन अ नाइस मैरिज, प्लान्ड आउट, आज शादी में जा रहा हूँ, सुबह से उपवास करूंगा, हेवी खाऊंगा, जितना कवर में पैसा दिया उससे 10 गुना खा के आऊंगा. Yeah, all plans mentally done. Finally, you land up in the marriage hall, and then you're not interested in wishing them also. Just जल्दी से आपने विश किया, फिर if especially ladies हैं तो 2-4 ladies का साड़ी देख के थोड़ा मन जला लेंगे, थोड़ा नेकलेसेस देख के, उनका ऑर्नामेंट्स देख के जला लेंगे. फिर then you'll go to the food counter, and then क्या खाऊं maximum, where can I eat more? इतना टन खाने के बाद भी पूरा पेट भर जाता है शादी में, मगर मन में अरे अभी भी वो आइटम मैंने टेस्ट किया ही नहीं, ये आइटम तो मैंने खाया ही नहीं, एक और कुछ और एक प्लेट खा सकता था, पेट में जगह नहीं. सो बॉडीली देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन, बट माइंड इज अनरिस्ट्रिक्टेड. इट वांट्स नाउ. दिल मांगे मोर, इसके लिए बोलते हैं ना, दिल मांगे मोर. दिल तो मांगते रहते हैं. So please understand, money is an important factor, but an intelligent one would use that factor with a sense of satisfaction and use it in his day-to-day life, live a healthy lifestyle, and invest his time, money, and energy and his intelligence in acquiring spiritual knowledge. That is why there's a very nice shloka which is there in the Bhagavad Gita, जहाँ भगवान अर्जुन पूछते हैं कृष्ण भगवान से, अगर मेरे जीवन का काल समय खत्म हो गया और मेरी भक्ति पूरी नहीं हुई, एक्चुअली
अर्जुन का सवाल नहीं था, ये हमारा सवाल है। इनडायरेक्टली अर्जुन हैज आस्क्ड फॉर अस कि भाई अगर समझो मेरा भक्ति मैंने किया और मेरा जीवन का समय खत्म हो गया, मतलब माय लाइफ स्पैन इज ओवर, बट मेरी भक्ति पूरी नहीं हुई, आई कुड नॉट कंप्लीट माय डिवोशन, देन व्हाट विल हैपन? क्या मेरा किरा पूरा किया कराया वेस्ट जाएगा? भक्ति में क्या क्या करना पड़ता है? अरे बड़ पापड़ बेलना पड़ता है, शराब छोड़ना पड़ता है, नॉनवेज छोड़ना पड़ता है, व्यभिचार छोड़ना पड़ता है, इलिसिट सेक्स छोड़ना पड़ेगा, जुआ छोड़ना पड़ेगा। अरे यार ये तो जिंदगी, लोग तो जीते हैं इसके लिए, है ना? पीपल लिव इन दिस वर्ल्ड ओनली टू ड्रिंक, ईट नॉनवेज एंड इलिसिट सेक्स, एंड ये सब छोड़ना पड़ेगा। फिर और क्या करूंगा? भगवान का नाम जपूंगा, कथा सुनूंगा, सत्संग सुनूंगा, ठीक है, नौकरी धंधा करूंगा, बट साथ में ये सब करूंगा, व्हाट इज द यूज? एवरीथिंग इज गॉन फॉर अ टॉस, एंड इन द एंड मरते वक्त भक्ति पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा? इसके लिए भगवान कहते हैं चिंता मत, श्रीमताम सुचिमताम गेहे। भगवान कहते हैं भाई एक तो पहला चीज, वैसा व्यक्ति को पहले चीज तो मैं स्वर्ग भेज दूंगा, जिसके लिए लोग बाकी के लोग जो पापड़ बेलते हैं ना, भगवान कहते हैं मैं उस व्यक्ति को पहले स्वर्ग भेज दूंगा, और वो भी कितना? अनलिमिटेड टाइम तक, जब तक वो थकता नहीं, अनलिमिटेड। और वहां से स्वर्ग भोगने के बाद वापस इस धरती पे वैसे घराने में भेजूंगा मैं उसको जहां पे बहुत पैसा हो। बट वहां पे आके व्यक्ति अक्सर क्या गलती करता है? पैसा है इसको मैं भोगता हूं, भोगना मतलब इंद्रिय तृप्ति करता हूं, भोगना मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन, एंड उसमें भी वैरायटी। अरे कल तो विस्की पिया तो आज रम पीते हैं, तो परसों वाइन। We are only trying to change, get varieties in our sense gratification, because the tongue gets bored. And when you are switching from wine to rum, someone else is switching from rum to wine. So don't think there is something great. All given and said, people कहीं ना कहीं जाके व्यक्ति दुखी होके रहता है in the name of सुख. So पैसा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, but provided you're using it for charity, you're using it for good things, and at the same time stopping yourself in trying to pursue more money, rather invest your life in attaining spiritual knowledge. That is the crux of it. Anybody has got any doubts, question in this context can ask, but this is a very important thing. Many people get misled in this point. किसी का भी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। Okay, it's already 9:10, so we can close our class here. किसी का कोई प्रश्न है?